हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। सो जिन लोगों की सेपरेशन हो चुकी है ऑब्वियसली उनके बारे में हम जानेंगे कि ये इंसान अब आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। सो मे बी आपकी रिसेंटली सेपरेशन हुई है या कुछ टाइम गुजर चुका है ऑलरेडी। तो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। ओके, देखिए मेमोरीज, दे आर मिसिंग यू। रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट मेमोरीज हैं आपकी उनके साथ। सो मे बी ये इंसान उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर आप इकट्ठे थे एंड मे बी दे क्राई ऑल्सो। मे बी उनकी आंखों में नमी हो जाती है। सो ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देन वी हैव मिस्टेक्स। आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपने उनको गलत समझा है, विद द मिसअंडरस्टूड। दे आर वेरी लॉस्ट। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना लॉस्ट हैं। फाइनैलिटी, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजर कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने लास्ट वर्ड्स आई फील लाइक कुछ नहीं एक्सचेंज किए लास्ट वर्ड्स। एंड देन यहाँ पर एक सेंस ऑफ ऑब्वियसली फाइनैलिटी है। दे फील लाइक दिस इज़ द एंड। इसलिए एक बहुत डीप सैडनेस है कि डीप डाउन उनको ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ द एंड। अब जो हुआ है शायद इससे देयर इज़ नो गोइंग बैक। We have bluff, pretending, mask, exaggeration. They really hope, they really pray कि ये सब pretend कर रहे हो आप. They really wish कि ये bluff हो, ये real ना हो, ये final ना हो. They are really wishing for that because only you. Devoted, attached, crave. ये इंसान आपको बहुत crave कर रहे हैं. They really miss you. They really wanna be with you, touch you. सनसेट्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। मे बी आप दोनों ने साथ में सनसेट देखा था। सो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे स्टिल हैव लव फॉर यू। एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मे बी उन्होंने आपके लिए ट्रैवल किया या आपने रिसेंटली। वी हैव ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पथी, वल्नरेबल। सो ये इंसान इस वक्त इमोशनली बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हैं। लाइक ओ यस, वी हैव कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। सो आई फील लाइक ये इंसान अभी भी आपसे लॉयल हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने ये सोचा है कि जब वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे तभी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। बट दे डोंट नो कि ऐसा कब होगा। ये मैसेज भी है। What else? We have perspective, better off, happiness, clear head space. So they feel like कि आप उनके बिना खुश हैं, आपकी ज़िंदगी उनके बिना बेटर रहेगी, बेटर है। उनको ये बात बहुत तकलीफ़ दे रही है कि आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। आपने वॉक अवे कर दिया अपने पीस के लिए। मे बी इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते थे, फ्रेंड जोन कर दिया था फॉर सम। लेकिन डीप डाउन दे डेफिनेटली लव यू। दे लव यू, आपको पता है ये बात। बट मे बी फ्रेंडशिप उन्होंने इसलिए कह दिया बिकॉज वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। बट सम हाउ वो आपको किसी ना किसी कैपेसिटी में अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते थे। दैट्स द रीज़न। वी हैव स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज। सो ये इंसान आपको, आपका सोशल मीडिया देखते हैं, स्टॉक करते हैं, चाहे वो आपके सामने ये बात माने
या ना माने, और आपको नहीं पता है, आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता कि वो किस तरह देख रहे हैं आपका सोशल मीडिया, बट देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू, चाहे आपने उनको ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएवर, लेकिन somehow they are spying। ये इंसान आपको स्पाई किए बिना, देखे बिना नहीं रह सकते हैं। दे आर वेरी वेरी क्यूरियस। कुछ लोग नेचुरली बड़े ही क्यूरियस होते हैं, उनमें कंट्रोल इतना नहीं होता है। सो आई फील लाइक आपके पर्सन का एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है आपको लेकर। वी हैव टाइम, वेटिंग साइकिल्स, मोमेंट्स। ये भी हो सकता है कि आप भी एंक्शस हैं, बट अभी आप सिक्योर में आ गए हैं इस कनेक्शन को लेकर। वी हैव शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। सो डेफिनेटली मिसिंग यू, मतलब दे फील एम्प्टी। रेन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क्स। ऐसा लगता है कि इंसान कोशिश करते हैं लाइफ को एंजॉय करने की, प्लेसेस घूमने की, बट आपकी याद नहीं निकलती है उनके दिल से, नो मैटर व्हाट। रियलाइजेशंस, एपिफनीज, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स। तो देखिए, जब हम नो कांटेक्ट के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं कि दूरी से भूल जाएगा इंसान हमें, या हम किसी प्लेस पर चले जाएंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी फीलिंग्स होती हैं ना, उनका ताल्लुक आपके अपने अंदर से होता है। अगर आपके दिल में सुकून नहीं है और आपको किसी की याद आ रही है, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप किसी जगह पे चले जाएं, किसी से मिल लें, वो चीज़ आपके दिल से नहीं जाएगी। सुकून अगर आपको चाहिए, आपके अपने अंदर है। ये एक स्टेट भी है, एक फीलिंग है जो कि इंसान खुद चूज़ करता है, पीस। और अगर उसके दिल में नहीं है, वो जहाँ भी चला जाए वो पीसफुल महसूस नहीं कर सकता, उसे पीस हासिल नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर किसी के दिल में आपके लिए तड़प है, किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, जितना मर्जी नो कांटेक्ट हो जाए, वो जहाँ मर्जी चले जाएं, वो आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, उन्हें आपकी याद आएगी नो मैटर व्हाट, बिकॉज ये उनके दिल में एक चीज़ है, उसको वो इस्केप नहीं कर सकते हैं। जो फीलिंग आपके अंदर है उसको आप इस्केप नहीं कर सकते हैं। सो इट्स ऑल विद इन अस। सो अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, हार्ट फॉग। ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे और कुछ मेस क्रिएट कर दिया उन्होंने, और फिर आपने वॉक अवे कर दिया, और अब वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे डेफिनेटली। सो ऐसा लगता है कि मिक्स सिग्नल्स यही थे कि आपको नज़र आ रहा था कि दे लव यू, बट वो कमिट नहीं कर रहे थे, और परेशान रहना, कंफ्यूज रहना, आपके साथ होते हुए भी आपको लगता था आपके साथ नहीं है, कहीं और सोच रहे हैं, उनका जहन कहीं और है, लाइक प्रेजेंट नहीं होते थे ये इंसान। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने अब किनारा कर लिया। दे फील कि दिस इज़ फाइनल, शायद अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर दिन एक तकलीफ़ है, एक नई स्ट्रगल है, आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना। सो आई रियली फील कि आपकी याद उनको हिट कर रही है बहुत बुरी तरह से, कि ना मेमोरीज से, और ओनली यू, हमारा ये मेमोरीज से शुरू हुई रीडिंग। सो हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? डेफिनेटली दे आर नॉट फीलिंग गुड। दे आर फीलिंग हॉलो, एम्प्टी, confused, emotionally vulnerable. They just don't feel good. So maybe ये इंसान वेट कर रहे हैं कि बस कुछ टाइम गुजरे। Maybe everything is fresh. वो चाह रहे हैं कि कुछ टाइम गुजरे और फिर कोई एक्शन लें, something like that. So let's see how are they feeling without you. ओके देखिए क्या आया हमारे पास, 3 ऑफ सोर्ड्स। दे आर हार्ट ब्रोकन। अब देखिए कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है। यू हैव टेम्परेंस, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस डिफरेंसेस, देख लीजिए, बट देर ट्राइंग टू बैलेंस देयर इमोशंस। इमोशनली बहुत वल्नरेबल हैं इस वक्त ये इंसान, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने का दिल है, फिर ये भी सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ ऑफ़र करने के लिए उसको है नहीं, क्या करूं, यू नो।
क्या करूँ, उसको तकलीफ़ दूँ, अपने को भी तकलीफ़ में रखूँ, अपने को तकलीफ़ में रख लूँ ज़्यादा बेटर है उसकी ज़िंदगी ख़राब करने से। इस तरह के इमोशंस हैं इस वक्त उनके, दे आर वेरी सैड। द डेवल, उनका आपके बिना रहना भी मुश्किल हो रहा है, आपके साथ रहना भी। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। 3 ऑफ कप्स, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपको उनके ऊपर शक हो रहा था, इसलिए आप उनकी ज़िंदगी से चले गए। मे बी यू फेल्ट कि ये इंसान और ऑप्शंस को भी एंटरटेन करते हैं, ये इंसान फ्लर्ट करते हैं और लोगों के साथ। दे आर नॉट अ गुड पर्सन। उनकी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई और आपने वॉक अवे किया, और वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। देखिए वॉकिंग अवे का कार्ड, एंड ऑल्सो कंफर्ट जोन से निकलने का। सो आपने डिसाइड किया कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप चले जाएंगे, बिकॉज ये कनेक्शन अब आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा था। ये कनेक्शन आपकी सिर्फ तकलीफ़ बढ़ा रहा था और आपने वॉक अवे किया। सो दे डेफिनेटली फील कि ये फाइनल है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दिल कर रहा है उनका आपसे बात करने का, बट दे कांट। दे फील आप नहीं सुनेंगे उनकी बात। नाइट ऑफ कप्स, दे रियली वांट टू अपोलोजाइज। ओके, फॉर श्योर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाएंगे नहीं। दे विल ट्राई टू बी इन योर लाइफ समहाउ। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि वो एक ग्रैंड जेस्चर आपको देंगे। फ्यूचर एनर्जीज अभी हम देखते हैं, बट अभी जो नज़र आ रहा है, ग्रैंड जेस्चर देते हुए नज़र नहीं आ रहे कोई। थोड़ी ईगो भी है इनकी, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इर्द गिर्द आपके घूमते रहेंगे, कांटेक्ट करते रहेंगे, लिटिल कांटेक्ट। ओके, सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस है, एरीज, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो मे बी इंसान कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, कोई बेटर कुछ करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल हवाले से लाइफ में। सो देखिए आपके बिना ये इंसान बहुत लोनली हैं, खालीपन है उनकी ज़िंदगी में। कोई चीज़, कोई जगह, कोई इंसान आपकी जो जगह है उसको नहीं फिल कर सकता है। उनको ये तो डेफिनेट रियलाइजेशन है। उनको ऐसे लगता है कि आप उनके दिल का वो ज़ख्म है जो कभी नहीं भरने वाला। अगर मैं बेस्ट वे पॉसिबल इस फीलिंग को डिस्क्राइब कर सकूं, तो वो यही है कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ़ है, और ये वो तकलीफ़ है जो कभी हील नहीं हो सकती है। सिर्फ आप ही इसको हील कर सकते हैं। अगर आप उन्हें मिल गए, अगर वो इतने लकी हुए कि आप उन्हें मिल जाएं, तो फिर ही वो हील करेंगे। वो ये फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, बिकॉज़ आई फील के दिन भर आपकी मुख्तलिफ़ लम्हों में याद आती है और वेव्स के साथ आती है। कभी कभी एकदम इमोशंस का जो सैलाब होता है, जस्ट लाइक अ वेव, वेरी स्ट्रॉन्ग वेव, और फिर एकदम आंखें भीग जाना। फिर अगर कोई पास बैठा है वहाँ से डिटैच हो के अपने को नॉर्मल करके फिर वापस आना। डिफरेंट स्ट्रगल है हर दिन उनके लिए, मतलब बहुत वेव्स की तरह आपकी याद आ रही है उन्हें। इट्स कमिंग गोइंग, नॉट लीविंग बेसिकली, लेकिन थोड़े से लम्हे के लिए, 1-2 घंटे के लिए नॉर्मल होना, फिर आपकी याद आ जाना, एक वेव आना बड़ी स्ट्रॉन्ग। और ये वेव्स इस तरह आ रही हैं कि जैसे अगर कोई सॉन्ग प्ले हो गया है, मे बी आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले हो गया है, आपका फेवरेट कलर, आपका नाम, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड होता रहता है दिन भर, फिर उन्हें बहुत याद आती है आपकी। सो दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। आप साथ ना होकर भी उनके साथ हैं। सो विद द डेवल एनर्जी, मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ टाइज हैं, कोई कोडिपेंडेंस है जिसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई साइकिल है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और यही एक वजह है कि आपका यूनियन नहीं हो पाया और आपको जाना पड़ा उनकी ज़िंदगी से। ये उनका अपना बिहेवियर भी हो सकता है, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये जो भी डेवल एनर्जी थी उनकी ज़िंदगी में या है। बट ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं और उन्हें बड़ा दुख है इस बात का कि वो
आपको तकलीफ़ उन्होंने दी है, बट वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप उनके बारे में गलत सोचते हैं, वो ये सोच रहे हैं. दे आर रियली ट्राइंग टू बैलेंस देयर इमोशंस. बहुत इमोशनल स्टेट में है इंसान आपके बिना. दे आर फीलिंग इट. सो वो और लोगों से आपके बारे में बातें भी करते हैं. दे टॉक अबाउट यू अलॉट. ये देखिए 5 of Cups नज़र आया जब मैंने आधा किया. स्टिल वाना ट्राई, बट आपसे कह नहीं रहे हैं ऑब्वियसली. नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. अब हम ये देखते हैं इन द नियर फ्यूचर ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ. क्या होगा इन द नियर फ्यूचर? सो समटाइम्स ये इंसान सोचते हैं कि वो बहुत बुरे इंसान बन जाएंगे. आप उन्हें नहीं मिले, अब वो बहुत बुरे इंसान बन जाएंगे, दिल तोड़ेंगे, दूसरों को दुख देंगे, आपकी तकलीफ़ और लोगों पे निकालेंगे. ऐसे भी सोचते हैं ये इंसान. सो लेट्स सी अब क्या हो सकता है अगले 1-2 महीने में या 3 महीने में मैक्सिमम. इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. बॉटम पर हमारे पास आया है 9 of Pentacles. सिंगल हैं ये इंसान अगले 3 महीने में भी. वर्किंग ऑन देम सेल्व्स. ओके वाओ, हैरान कुन कार्ड्स आ रहे हैं. ऐसे लगता है कि अगले 3 महीनों में 2-3 महीने में आप बहुत बेटर स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, डिटैच्ड. और विद दिस टावर अचानक ये आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और 2 of Cups है. रीयूनियन, पैशनेट न्यू बिगेनिंग नज़र आ रही है. ये इंसान फुल मोटिवेशन के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं. दे आर सेइंग ऑल द राइट थिंग्स, sweeping you off your feet. सो यहाँ पर सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज, स्कॉर्पियो स्टार साइंस आ गए हैं. सो देखिए अगले 2-3 महीने में यूनियन फिर से आप दोनों का एक चांस बन रहा है. सुलह सफाई का, मुलाकात इवन नज़र आ रही है. हो सकता है अचानक ये इंसान आपसे मुलाकात के लिए आ जाएंगे एंड आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या. मे बी यू डोंट वॉन्ट देम एनी मोर. आप अपने को हील कर रहे हैं इस वक्त और आप काफ़ी हील्ड प्लेस पर होंगे अगले 2-3 महीने में. और ये इंसान अचानक आपसे कांटेक्ट करेंगे, अचानक आपके सिटी में आ जाएंगे. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपकी सिटी में नज़र आ रहे हैं ये इंसान. फॉर सम ऑब्वियसली जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस है मे बी आपके डोर के बाहर, आपके घर के बाहर आपको बोलेंगे आई एम आउटसाइड, अगर आप मिलना चाहो तो प्लीज़ आ जाओ. इस तरह से नज़र आ रहा है. सो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. हमें फ्रीडम नज़र आ रहा है. आप बहुत इमोशनली आज़ाद महसूस करेंगे. अगर अभी आप तकलीफ़ में हैं, यू विल फील अ लॉट बेटर. डोंट वरी अबाउट दैट. चीज़ें आपको पता है टाइम के साथ होती हैं. आप अपने हीलिंग के प्रोसेस को स्पीड अप नहीं कर सकते हैं. आपको टाइम देना पड़ता है. ऐसा कोई स्विच नहीं है, ऐसा कोई रिमोट नहीं है जो बदल दे एकदम से आपके मूड को. आपको टाइम देना पड़ता है. टाइम के साथ हील होता है इंसान. सो आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? सेफ्टी. आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. आपका सेफ़ फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी इमोशनल सेफ्टी, बी विथ समवन जो आपके दिल को प्रोटेक्ट करे, जिसे पता हो कि आप सेंसिटिव हैं, जो आपके दिल को संभाल के रखे. आपका दिल सेफ़ नहीं फील कर रहा था इस सिचुएशन में. सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ. चेरिश द काम मोमेंट्स. आई रियली फील लाइक कि इंसान के साथ आप काम नहीं थे. दैट्स वाई आपने वॉक अवे किया. ये जो भी हुआ, यू आर नॉट फीलिंग सेफ. आपको हर वक्त डर लगा रहता था उन्हें खोने का. They were not protecting your heart. So miracles, yes, आपके miracles होंगे. आप एक miracle हैं already. We have resilience.
सो रेजिलियंस जो होती है एक्सक्यूज मी, यही इंसान को कामयाब करती है. जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, डू नॉट स्टॉप. एंड विजडम, सो मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ. आपको फेथ रखना है. रेजिलियंस इज योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस. कीप मूविंग फॉरवर्ड. एंड विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन. सो कीप रिफ्लेक्टिंग. एक्सपीरियंस तो आपको हुआ है, आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे. सो ये आपका मैसेज है फ्रेंड्स. ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.